हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये पूरा चार्ट को कवर कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आर डेली लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे हैं, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कितना पीएच होना चाहिए? तो ये ऐसे तो 7 to 8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा 7 to 7.8 के बीच में। ठीक है, या 7.8 या फिर 7 to 8 के बीच में जो है उनका पीएच होना चाहिए। पीएच उनका होना चाहिए, इसका क्या मतलब है कि अपनी बॉडी में इतना पीएच होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जैसे हम लोग कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे हम लोग लेमन है, तो लेकिन लेमन हम लोग डेली बेसिस पे खाते ही है। हम लोग ऑरेंज भी खाते हैं, तो ऑरेंज लेमन में क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। वैसे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है खाते हैं। ठीक है, तो जो फूड वी कंज्यूम उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो एसिडिक रहती है। ठीक है, इट्स एसिड है ना। तो अपने पेट में जैसे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे ऑयली फूड खाते हैं, ठीक है, इफ़ वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑयली फूड, ठीक है, हम लोग ने ऑयली फूड खाया या बाहर का ऐसे जंक फूड खाया, तो उसमें क्या होता है, उसमें एसिड्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हमारे पेट में ना ये जैसे एसिड है ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे पूरा जम जाता है हमारे पेट में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा पेट दुखने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग पीते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे डाइजीन की गोली लेते हैं या फिर जो भी गोली लेते हैं ना, तो वो गोली के अंदर क्या होता है, बेस होता है। जो भी पेट दर्द बंद करने की गोली होती है ना, ये बसेस क्यों लिखा गया, तो उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है। तो वो बेस क्या करता है कि वो जो एसिड है उसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, तो अपना जो बॉडी का होना चाहिए वो 7 to 7.8 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ये 8 से ये 7 से जो है ये कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, समथिंग 6.5 6.9 अगर हो जाता है तो हमारी पेट में एसिडिटी हो जाती है। ठीक है मुझे, तो इतना रहना चाहिए। हमारा जो वाटर का पीएच होता है वो 7 के ऑलमोस्ट रहना चाहिए, 6.9 to 7.1 तक ऑलमोस्ट रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जो रेन वाटर रहती है उसका ये 5 हो गया, तो ये 5.6 अगर हो जाता है वाटर का। ठीक है, ये क्या होता है कि वाटर का अगर पीएच इतना हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो एसिड रेन, और एसिड रेन कॉजेस लॉट ऑफ, मतलब एसिड रेन अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है बॉडी में, अगर जैसे उसका अगर हम पानी पी लेते हैं तो वो भी हमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है बॉडी में। ठीक है बच्चों, और अगर एसिड रेन, जैसे एक्वेटिक लाइफ है, तो अगर वो लोग एसिड रेन कंज्यूम करते हैं, ठीक है, इफ़ दे कंज्यूम एसिड रेन, तो उससे क्या होता है कि उनकी लाइफ में खतरा हो जाता है। ठीक है, जो सो इट्स डेंजरस टू इट। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आरओ या फिर एक्वागार्ड हम लोग लगाते हैं, ताकि अपना वाटर जो है फिर प्यूरीफाई हो जाए। अभी क्या इतनी सारी इम्प्यूरिटीज़ रहती है ना, तो उससे क्या होता है, उससे एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। तो ठीक है, तो बस आपको इतना ही आता है ना कि हमारी बॉडी को कितना एसिड चाहिए रहेगा। अगर हम लोग बात करेंगे सॉइल की, तो इसमें एक एक्टिविटी दी आप लोगों को, ये वाली जो एक्टिविटी है 2.12, ठीक है, 2.12 जो एक्टिविटी दी आप लोगों को, तो हम लोगों को उसको देखना है कि हम लोग एक सॉइल लेंगे और उसमें 5 ml वाटर डालेंगे और उसको शेक करेंगे, और उसका फिर उसको फिल्टर करके उसका जो पीएच लेवल है वो चेक करेंगे। तो सॉइल का जनरली पीएच लेवल कितना होता है, इट्स डिफर टू 6 to 7। ठीक है, 6 to 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 6 to 7। मतलब इसका क्या मतलब है कि इट्स स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, ये बहुत वीक एसिड होता है। ठीक है, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स वीक एसिड। ओके बच्चों, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो सॉलिड सॉइल का आप लोग उधर लिख लेंगे 6 to 7 या 6.5 to 7.1 तक जो है उसका रहता है। ठीक है, आप लोग उस पर यहाँ पे लिख लेंगे। अब पीएच है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ऊपर के दोनों थे वो भी ठीक थे, लेकिन ये दोनों जो है टूट दिखे, और ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने कल वाली, जैसे मैं अगर इसको ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एक सबसे पहले देखा था सलाइवा जो होता है बिफोर मील, तो ये कैसे होता है, ये बेसिक होता है। ठीक है बच्चों, और आफ्टर मील ये कैसा होता है, ये एसिडिक होता है। बिफोर मील इट्स बेसिक एंड आफ्टर मील इट इज एसिडिक। अब ऐसा क्यों होता है ये, क्योंकि क्या होता है कि जनरली हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं ना, तो हम लोग उसके साथ साथ जो एसिड प्रॉपर्टीज, जैसे अगर हम लोग लेमन खाएंगे तो थोड़ा सा उसमें एसिड रहता है, ऑरेंज खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा एसिडिक, ऐसे बहुत सारी फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें एसिडिक रहता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे हमारे स्टमक है, ठीक है, अभी मैं स्टमक को ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, तो स्टमक है, तो स्टमक क्या करता है ना, कि उसकी आउटर लेयर जो होती है ना, ये HCl रहता है इसके अंदर। तो ये HCl क्या करता है, ये वाला जो HCl जो ये लेयर बनती है ना स्टमक के ऐसा आउटर लेयर, तो HCl क्या करता है, जैसे यहाँ पे अपना फूड है तो इट्स हेल्प टू डाइजेशन। ठीक है, ये किसके लिए डाइजेशन करता है, ये डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम लोगों ने बहुत सारा एसिड खा लिया, ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बाहर का जंक फूड या चीज़ें खा ली, तो इसमें एसिड्स की जो वैल्यू रहती है वो बढ़ जाती है, मतलब एसिड जो रहता है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसको, इधर भी एसिड है, ठीक है, हमारे जो पेट में होता है एसिड होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कौन सा होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट्स हेल्प्स, ये किस लिए हेल्प करता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो HCl जो एसिड है वो किसके लिए हेल्प करता है, डाइजेशन के लिए हेल्प करता है ना बच्चों। तो अगर जैसे ये डाइजेशन के लिए अगर अपन को हेल्प कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सेस हो गया कोई भी चीज़,
एक मतलब एक पॉइंट तक की कोई भी चीज़ ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ का क्या एक्सेस हो जाता है ना, तो वो चीज़ क्या करती है, अपने बॉडी में एसिडिटी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, हमारे पेट में इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है कि वो एसिडिटी हो जाती है, जैसे बहुत सारा ऑयली फूड खाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये एसिड है, अब हमारे पेट में इतना ज़्यादा एसिड हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बेस खा लेते हैं। ठीक है, ऐसे जो मेडिसिन होती है ना, जैसे मैंने बताया कि जो डाइजेशन वाली जो होती है, डाइजीन जो एक गोली होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें अधिकतर बेस होता है। बेस कौन सा होता है, मैग्नीशियम वाला बेस होता है। मैग्नीशियम जो होता है ना, एक बेस होता है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम इट्स नॉट बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो हमारे पेट में जितना भी एक्सेस एसिड होता है इट कन्वर्ट्स टू न्यूट्रल। तो वो कैसा हो जाता है, क्योंकि बेस खाने के बाद हमारे पेट में जितना भी एसिड होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एंटा एसिड्स बोलते हैं। वॉट वी कॉल दिस इज, वी कॉल इट्स एंटा एसिड्स। एंड एंटा एसिड्स का मतलब क्या होता है, एंटा मतलब ये एसिड्स के अपोजिट, और एसिड के अपोजिट्स कौन होते हैं, बेसिस। तो एंटा एसिड्स जो मेडिसिन होती है उसमें क्या कंज्यूम होता है, उसमें होता है बेस। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेस आप लोगों को दे दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज MgOH ट्वाइस। तो ये वाला जो है बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसको मार्क करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, माइल्ड बेस होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, थोड़ा सा माइल्ड बेस होता है। माइल्ड मतलब कम होता है, एकदम इतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइल्ड बेस होता है। देखो अब ये बच्चों आपको थोड़ी बहुत ऐसे बाहर की आवाज़ आ रही होगी, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना भी है वो न्यूट्रल, मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ ना है, फिर भी आ रही है तो वो डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत होगा। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा माइक नहीं है, प्रॉपर माइक नहीं है, इस कारण ये जो चीज़ें हो रही है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला, पीएच जो है वो टूथ दिखे में कैसे होता है पीएच। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हमारा जो टीथ रहती है, ठीक है, तो वो सड़ने लग जाती है। तो वो क्यों सड़ती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खा जाते हैं। तो अगर ये टीथ जो होता है अगर लोअर हो जाते हैं 5.5 से, अगर उसका जो है पीएच कम होने लगता है, तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे टीथ जो होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, तो मतलब उसका कैल्शियम जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, कैल्शियम जो है कम होने लगता है। कैल्शियम जो होता है इट्स नॉट कैल्शियम, इट्स मतलब ये क्या होती है, ये वाली जो चीज़ होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, इट्स नॉट प्योर कैल्शियम, ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोफॉक्साइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड। ठीक है, हम लोग इसको ये भी बोलते हैं। अब क्या होता है ना कि ये जो बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो हार्ड होता है, ये सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो ये वाटर में भी डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें खाने लगते हैं, बहुत गंदी चीज़ें खाने लगते हैं, ठीक है, जो हमको नहीं खाना चाहिए, तो उसके कारण इसका जो पीएच लेवल होता है ना 5.5 से डिक्रीज होता है, तो ये थोड़ा सा एसिडिक मीडियम की तरफ चले जाता है। ठीक है, और हम लोगों का जो टीथ का पीएच है ना 5.5 या 6 के रेंज में रहना चाहिए। ये अगर और इससे डिक्रीज होते जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे दांत जो है वो सड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे कभी कभी हम लोग बहुत अच्छे से ब्रश नहीं करते, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दांत में चिपक जाती हैं। ठीक है, तो इसका कम हो जाता है। तो हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट कैसे होते हैं, तो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, बेसिक मटीरियल्स होता है। ठीक है, जो टूथपेस्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं, बेसिस से बने होते हैं। क्योंकि हम लोग जो फूड अधिकतर इंटेक करते हैं उसमें एसिड होता है, और बहुत सारा एसिड जो रहता है वो हमारे टीथ में जो है वो रह जाता है आफ्टर ब्रशिंग कॉल्स। मतलब बहुत समय हम लोग ऐसा मुंह को साफ़ भी करते हैं, थोड़ा दांत को भी साफ़ करते हैं, उसके बाद भी रह जाता है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा बेस होता है, वो वाले हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि ट्वाइस बार हमको ब्रश जो है, ब्रशिंग टीथ हम लोगों को 2 बार करनी ही चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि क्लीन जब हो जाता है मुंह, क्योंकि हम लोग जो फूड टेक करते हैं उसमें एसिड होता है, तो जब हम लोग टूथपेस्ट में अगर बेस होता है तो वो पूरा क्लीन हो जाता है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है, तो इससे हमारे दांत नहीं सड़ते। अगर आप लोग ब्रश नहीं करोगे, अगर आप 2 वीक्स तक अगर ब्रश नहीं करोगे, तो आपके दांत जो है वो पूरे सड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो ये इसका इतना पीएच। तो आप लोगों को पीएच से भी डाइजेस्टिव सिस्टम वाला थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, क्योंकि बायो से में भी आप लोगों को है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, टूथ दिखे वाला भी आप लोगों को याद कर सकते हैं, इसमें जो है कैल्शियम फॉस्फेट का आपको आ सकता है। ठीक है, अब सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। ठीक है, तो जो जैसे हम लोगों ने देखा है, मतलब हम लोगों को अधिकतर जैसे मॉस्किटो है या फिर एंट्स है, वो हमको क्या करते, काट जाती है तो हमको इरिटेशन होता है, ऐसे लाल लाल हो जाता है, इरिटेशन होता है। क्योंकि इनमें क्या होता है, जैसे जो एंट्स रहती है ना, उनके बाइट में क्या होता है, उसमें एंटा वो होता है, एसिड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक एसिड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे वो एसिड ने, मतलब एंट ने अपन को काटा तो एसिड बना, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसकी जगह एंटा एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको चींटी काटती है तो हमको क्या बोलते हैं कि आप क्या चीज़, बेकिंग सोडा लगाओ या फिर थोड़ा सा नाइफ से उसको कर लो। ठीक है, हम लोग बेकिंग सोडा या फिर हम लोग टूथपेस्ट का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एसिड होता है। ठीक है, एंट में एसिड होता है, तो एसिड जो रहता है उसको न्यूलीफाई करने के लिए हम लोग जो है अधिकतर बेस यूज़ करते हैं। उसको न्यूलीफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और
सिर्फ चींटी ही नहीं, एंट ही नहीं, हनी बी भी, और अगर जैसे मॉस्किटोज भी अगर ये काटते हैं तो हम लोग ये वाली चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें एसिड को होता है। जैसे अगर हनी बी की बात करें तो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में एसिड होता है, तो उसको बस न्यूलीफाई करने के लिए हम लोग जनरली वो यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरी स्लाइड्स कहाँ चली गई? ओके, ठीक है। सो हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा है अभी तक। अच्छा हाँ, वेट, हम लोग कौन से पेज पे थे? वी वर ऑन 27। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस वाला पढ़ लिया है। वी वर ऑन 27th पेज नाउ। एक तो इतनी सारी स्लाइड्स बन जाती है ना कि आई ऑल्सो समटाइम्स फॉरगेट कि हम लोग किस टाइम थे। ठीक है, सो ये 28 है और इसमें किसने मार्क करके रखा है? ओके, लेट मी लव। हाँ, ठीक है। तो ये चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, ये जो चार्ट है, अरे इट्स नॉट वर्किंग। ओके, सो ये चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख लेते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टेमरिन में टाइट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सब मिल्क मतलब सॉर मिल्क मतलब हम लोग जैसे छाछ या दही दोनों को हम लोग बोलते हैं, तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एंट में मिथेनोइक एसिड होता है, नेटल स्ट्रिंग में भी मिथेनोइक एसिड होता है, जो हम लोगों ने भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कल वाले वीडियो में मोर अबाउट सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट की फैमिली होती है, उसके बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।